बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ को टारगेट करना जैसे सवाब का काम है, ये समझकर माइनॉरिटीज़ को या अक़लियतों को बहुत सताया जाता है। और कभी कभार तो ऐसी सूरत हाल भी बनती है कि बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ पर कम्युनिटीज़ कई बरसों से एक साथ रहती हैं, लेकिन ये तवक्को हम कभी नहीं रखते, ना हम रखेंगे कि मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर आप परेशान हों जहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन ख़तरा बरकरार रहता है। ऐसी सूरत हाल बनती है और बहुत सारी जगहों पर बनी। और बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लड़ाई पत्थर, गाली गलौज, एक दूसरे की तरफ वार प्रहार या पलटवार करना, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आती थी। लेकिन मॉब लिंचिंग के अलावा मॉब जिस तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मसाजिद को, खानकाहों को इल्लीगल एनक्रोचमेंट या गैर कानूनी तजावुज़ात के नाम पर निशाना बना रहा है, जिस तरीके से तोड़ फोड़ करता है, बेहुरमती करता है, ये चीज़ें जो हैं वो कभी कभार हुकूमत को तो हर वक्त इस पर सोचना चाहिए, लेकिन हुकूमत कभी कभार भी नहीं सोचती। और ये ताज़ा मामला जो है वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले का है, जहाँ पर एक रैली की शक्ल में एक हुजूम जा रहा था। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि रास्ते में कोई उनके मुसलमान नहीं आया, वरना उसको भी घसीट देते। और ये रैली इल्लीगल एनक्रोचमेंट के नाम पे कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ कुछ ढांचे बने हैं, उनको गिराने के नाम पे एक मस्जिद में घुस जाते हैं। पहले तो भगवा झंडा उसके ऊपर लहराया जाता है, मीनार से लेकर नीचे जो मेंबर रसूल तक तोड़ फोड़ की जाती है, चटाइयाँ फेंक दी जाती हैं, आग लगा दी जाती है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो कम्युनिटीज़ को आपस में कभी भी नज़दीक नहीं आने देती, वो होता है कि आप मजहबी किताबों को, कुरान करीम जैसी अजीम किताब को आप जो बेहुरमती की गई कुरान पाक के साथ, वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। और ऐसा हुआ। तस्वीरें इतनी भयानक हैं, मैं दिखा भी नहीं सकता, कुछ वायलेशंस भी हो जाती हैं। और दूसरा, भड़काने के बजाय इस बात पर हमें फ़ोकस करना चाहिए कि हुकूमती इदारे अगर नाकाम साबित हुए हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। बहुत सारे लोगों ने इस मामले को न सिर्फ ख़तरनाक करार दिया, बल्कि कुछ लोगों का ये भी ख़्याल है कि गुज़श्ता 10 से 11-12 बरसों में इसी हुकूमत के होते हुए इस तरह के वाक़यात में अफ़सोसनाक इज़ाफ़ा देखा गया है। और ये तशवीशनाक इज़ाफ़ा तब है या तब हो रहा है जब मज़हब, हिंदू मुस्लिम, माइनॉरिटीज़, हिंदू राष्ट्र जैसे बातें या नारे या दावे सबसे ज़्यादा किए गए, और इस दौरान माइनॉरिटीज़ ने बहुत नुकसान उठाया है। तो इतवार के रोज़ ये मामला पेश आया। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने सबसे पहले इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और बहैसियत मुसलमान उनका ज़्यादा फ़र्ज़ बनता था। राज्यसभा की जो रुकन है, राज्यसभा रुकन छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस संभाजी राय छत्रपति, जो हज़ारों अपने सपोर्टर्स के साथ किले की तरफ मार्च कर रहे थे, और जिसकी वजह से तशद्दुद भड़कने का पहले से ख़तरा था। और तकरीबन 9:40 के आसपास संभाजी राज्य के किले में पहुंचने से पहले ही उनके जो हामी हैं वो एक मस्जिद में पहुंच जाते हैं, पथराव शुरू कर देते हैं, और उसके पास मकामी जो मुस्लिम बाशिंदे हैं उन पर हमला किया जाता है। और तस्वीरें कुछ ऐसी भयानक हैं, कुछ दिखाने लायक नहीं हैं, कुछ एक चीज़ें हैं जो वायलेशंस में आती हैं। लेकिन ये देखिएगा, ये मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, ये दूसरे ऊपर वाले जो राइट साइड मीनार है उसके ऊपर जाते हैं, ये भगवा झंडा लहराने की जो कोशिश होती है उसमें भी वो कामयाब हो जाते हैं। तो ये हालत है भाई साहब, और मुतअद्दिद मकामात पर ये सूरत हाल बनती है। ये दूसरी तस्वीर है। ये फिर मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ से बनी, नुमाइंदे अंदर जाते हैं। ये सूरत हाल कुल मिलाकर है। मस्जिद को शहीद कर दिया गया है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। अब इससे का 100-200 लोगों ने यहाँ पर पहुँचकर हमला किया, जो इतलात हैं। और तकरीबन किला जो है वो 6 किलोमीटर यहाँ से दूर है। लेकिन अब चूँकि बड़ी ज़ात से ये रुकन पार्लियामेंट है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मुल्क के या कानून से ऊपर है।
قانون کی بالادستی یقینی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر سلاخوں کے پیچھے ان کی دوسری جگہ ہے۔ اور آج کل ویسے بھی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کئی ایسے سیاستدان ہیں جن کو ہجوم کے ساتھ چلنے کا بڑا شوق ہے، اور ان کی پاپولیرٹی، ان کی مقبولیت کا وہ حصہ ہیں، اور واقعی میں ہیں، سمجھ بھی آتا ہے۔ لیکن آپ کس طریقے سے ایک کمیونٹی کو ایسے پریشان کر سکتے ہیں؟ اور پچھلے 2 مہینوں کے دوران مختلف مساجد کے ائمہ یا امام کہہ لیجئے، 5 اماموں کا قتل کیا گیا الگ الگ مقامات پر، اور یہ اتر پردیش کے اندر ہوا۔ مہاراشٹر کے اندر یہی حال ہے، مختلف حصوں کے اندر۔ اور پچھلے دنوں کچھ سادھوؤں کو پیٹا گیا یہ سمجھ کر کہ یہ مسلمان ہیں جی، اور یہ بچوں کو پکڑنے والے ہیں، سادھوؤں کے بیس میں حلیہ بدلا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ ہریانہ کے 3 سادھو تھے، اس پر بھی کافی پھٹکار ان کو لگی۔ تو یہ اصل صورتحال ہے۔ مہاراشٹر کے کولہاپور میں رضا مسجد جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال کے بیچ کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اب کیا جا سکتا ہے؟ باقی وائلنٹ بالکل بھی نہیں ہونا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں، سکھ ہوں، جن کو بھی کہیں پر یا دلت ہوں ستایا جاتا ہے، تو دیر از اونلی ون آپشن، دیٹ از ناٹ بلٹ بٹ اٹس اے بیلٹ پیپر۔ جیسے آپ نے لوک سبھا انتخابات میں بہت ساری جگہوں پر ایروگنٹ لوگوں کو شکست دی ہے اپنے ووٹ سے، ویسے ان لوگوں کو جواب ملنا چاہیے۔ اور اب یاد رکھیے گا کہ ان ایریاز کے اندر مہاراشٹر میں بھی اب چناؤ ہونے والے ہیں، تو جموں کشمیر کے ساتھ مہاراشٹر کے اندر بھی جب چناؤ ہوں گے تو یہ مدعے جو ہیں کافی گرمائے رہیں گے، خاص طور سے ان ایریاز میں جہاں پر ان دنوں کافی زیادہ تشدد ہوا ہے۔ تو ہجومی تشدد میں مسلمانوں کی اموات ہونا، اور بہت ساری جگہوں پر ہندو بھی متاثر ہوئے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ موب لنچنگ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اینی پرٹیکولر ریلیجن۔ جب اس کے دائرے میں یا اس کے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کوئی متاثر ہوتا ہے تو پھر میکسیمم لوگ ہوتے ہیں۔ دس از دا ایکچوئل پوزیشن، اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی رکھے۔